भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग प्यार दीजिए और आके देखिए और इसके बारे में बोलिए। आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि उनके जान को खतरा था, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने एक बड़ा काम किया है। सबसे पहले आप खेसारी लाल यादव को सुनिए। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं? एक बार हाँ बताएंगे, एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही कहानी है, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा अगर ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा के गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी। संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष ढूंढो। आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष 2 को एक संघर्ष 1 भी थी, जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष 1 भी किया था, तो उसका कहानी ऐसा ही था कि एक पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन की रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष 2 में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम ही बनेगा। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया, जबकि हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने मोबाइल दिया, मोबाइल देकर हम भी कुछ सोचते हैं चलो यार खेल, उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है
और हम लोगों ने संघर्ष 2 को उसी के लेवल पे बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। बॉडी बनाने में मेहनत तो लगता है ना भैया। मैं जब मेरा फाइट था वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राउनी जो मशीन गन लेके मैं, वो 30 kg का था। उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी। कितने सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने बोला कि 30 किलो का चीज़ लेकर कोई कैसे दौड़ सकता है। मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है। पावर है तो इंसान पहाड़ नहीं उठा लिया था। हनुमान जी के पास पावर था तो संजीवनी कुटी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम को भी जिम करता था। दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर को मैं जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं खेसारी को लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश यही की। अच्छी बताइए, जिसको कैंसर हो जाता है वो जीना छोड़ देता है? नहीं, ठीक है, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। जीने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसीलिए हम बेहतर सिनेमा की तरफ अपने चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ताकि संघर्ष 2 हो सकता है नील की पत्थर साबित हो। क्योंकि संघर्ष 2 में गाने भी आपको सब सोबर मिलेंगे। उसमें खेसारी लाल की बेटी मुझसे बेहतर काम की है, मेरे से अच्छा एक्टिंग कृति ने की। कौन कलाकार को आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पर पहला शो देखने के लिए भोजपुरी के? मैं सारे कलाकार को कहना चाहता हूँ, भोजपुरी में जितने लोग भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दीजिए और आके देखिए और इसके बारे में बोलिए। और बेडाउट देखे मैं सबसे बोलूँगा कि जो भोजपुरी के लिए आप लोग सवाल करते हैं, अब आपका जायज़ है कि आप सवाल करते हैं और आप करना भी चाहिए। आपने सुना खेसारी लाल यादव को क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, देखिए संघर्ष 2 उनकी फिल्म आ रही है और उस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने खतरों से खेला है। उनके जान को खतरा था, जिस तरीके से पूरा शूटिंग हुआ। और खेसारी लाल यादव ने बताया कि कई ऐसे भी स्टंट उन्हें करने के लिए उस फिल्म में मिले जिनसे उनके जान को खतरा था, पर फिर भी बिना परवाह किए हुए उन्होंने पूरे फिल्म को, पूरे शूटिंग को किया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।